पौराणिक कथाओं में भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण को बताया गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के बारे में समुद्र मंथन से जुड़ी कथा को पढ़ना चाहिए, तभी आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के कारण और राहु केतु की उत्पत्ति के रहस्य का ज्ञान हो पाएगा। आइए जानते हैं समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे संसार के लिए काल बन गया था। तब महाकाल भगवान शिव उस विष का पान करके नीलकंठ कहलाए। जैसे जैसे उस समुद्र मंथन का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली। उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में छीनाझपटी शुरू हो गई। देवता चाहते थे कि पूरा अमृत उनको मिले, ताकि राक्षस अमर न हो सके। दूसरी तरफ राक्षस चाहते थे कि वे अमृत का पान करके अमरत्व को प्राप्त कर ले। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर मची रस्साकसी को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। तब राक्षसों ने उनको अरिमत के बंटवारे का दायित्व सौंप दिया। तब उन्होंने कहा कि वे बारी बारी से अमृत का पान कराएंगे। सबसे पहले देवताओं को अमृत मिलेगा और उसके बाद राक्षसों को। दो राक्षस इस बात के लिए तैयार हो गए। एक पंक्ति में देवता और दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठ गए। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी दौरान एक राक्षस को लगा कि देवता उनसे छल न कर दें। उस मायावी राक्षस ने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। तब सूर्य देव और चंद्र देव उस राक्षस का भेद जान गए। जब भगवान विष्णु देव बने उस राक्षस को अमृत पान करा ही रहे थे, तभी सूर्य और चंद्र देव ने भगवान विष्णु को उस राक्षस के बारे में बता दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस राक्षस ने अमृत की कुछ बूंदों को चख लिया था, जिसके प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर और धड़ अलग अलग जीवित रहा। उस राक्षस के सिर और धड़ को ही राहु और केतु कहा जाता है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छद्म ग्रह का स्थान मिला। इस घटना के बाद से राहु और केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृत पान के समय उस राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से विशेष महत्व है।
साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात 1:05 से लगेगा और रात 2:24 पर समाप्त होगा। यह भारत में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में नजर आएगा। इसके अलावा यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। सूतक काल मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके वजह से देश में सूतक काल मान्य होगा। भारत में सूतक के नियम भी लागू होंगे। सूतक काल 28 अक्टूबर की सायं 4:05 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और पूजा पाठ नहीं होगा। आइए जानते हैं ग्रहण के दौरान क्या करें। ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर लें। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। चंद्र ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, जैसे कि मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन या पानी सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर होती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस काम में असफलता मिलती है। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है। इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान नहीं किया जाता है। ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल न करें। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण को खुली आंखों से न देखें। ग्रहण के बाद स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए।
ऐसा माना जाता है स्नान करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करें और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। घर के मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। ग्रहण के बाद देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाएं। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है।